देखिए, इस चीज का कल मैंने देखा कि सुहेल वराइट साहब जो है वो कहीं इंटरव्यू दे रहे थे और उनकी कोई मुलाकात भी हुई इमरान खान से, और उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में भी ये बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं होंगे, तो अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपको ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा। इस वक्त क्रिटिकल चीज ये है कि आप उनसे आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें और वो भी करें, और कोई ऐसा तरीका करें कि आप वो काबिल कबूल हो जो आप कबूलियत की बात कर रहे हैं इधर। लेकिन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पे एक और नजरिया है। और एक नजरिया ये है कि देखिए, ये पहले ये जर्मनी में ना 1920 और 1930 में ऐसे ही हालात थे कि वहां भी उस वक्त जो है पोलराइजेशन और इदारों के अंदर सख्त किस्म की एक तकसीम का माहौल था। फिर ये हुआ कि उसमें एक पावर, और क्योंकि अभी भी दिखाई ये नहीं अभी हमें पता नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर की भी लिमिट्स हमने देख ली हैं। वो अपना फैसला नहीं इंप्लीमेंट करवा पा रहे। ठीक है, हमने इस्टेब्लिशमेंट की पावर की लिमिट्स भी देख ली हैं, वो भी वो नहीं कर सक रहे जो पहले इमरान खान के साथ, जो उन्होंने पहले वज़ीर आज़म के साथ किया है। हम इस पीडीएम की सारी कितनी 14 12 13 जमातों का इत्तेहाद है, पार्लियामेंट में उनकी 180 मेंबर्स आज उन्होंने दोबारा दिखाए हैं। हम उनकी लिमिट्स भी देख चुके हैं कि वो भी मुल्क को नहीं स्टेबलाइज कर सके। इस सूरत हाल में पावर जो होती है फिर वो जिसे कहना चाहिए कि वो इनडिटर्मिनेट हो जाती है कि किसके पास ज्यादा पावर है, कौन सा ऐसा ग्रुप या शख्स जो है वो उभरेगा पावर के साथ। और ये भी अब मुमकिन है कि इस पूरे तूफान, जो परफेक्ट स्टॉर्म की आप बात करें, जो अप्रोचिंग, मैं समझता हूँ हम तो उसमें ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। कश्ती जो है वो ऑलरेडी हिलना शुरू हो गई है एक तेज समंदरी लहरों के ऊपर। तो उसमें ये भी एक मुमकिनात में शामिल है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब इमर्ज कर जाएं इस पूरी इंट्रा एस्टेब्लिशमेंट फाइट की वजह से। वो उनको जो फायदा हो रहा है, या जो उनको उनके बैकर्स तो हैं ना, और वो हो सकता है कि वो इमर्ज कर जाएं और वो इमर्ज करें, और ये मुल्क का जो सियासी और हम जो ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स समझते रहे हैं वो यकसे बदल जाए। क्या ऐसा हो सकता है इधर? देखिए, मेरे ख्याल से वाकई थिंग्स आर इन फैक्ट दैट डायर। और ये भी आप देखें कि मार्शल लॉ जब मुशर्रफ साहब ने भी लगाया था तो भी पैसे नहीं थे मुल्क में, लेकिन लगा दिया था। वैसे तो मार्शल लॉज को सस्टेन किया गया है, तो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान ने किया, अमेरिकन बैंक रोल्ड इट, देन 9/11 एंडेड अप बैंक रोलिंग मुशर्रफ, बट एट द टाइम मुशर्रफ स्टेप्ड इन, there wasn't a lot of money in the country and we were facing sanctions वो atomic explosions के बाद। तो देखें, पैसे नहीं है मुल्क में, लेकिन मार्शल लॉ पैसों के बगैर भी लगा है। लेकिन एक पहली दफा मुझे लगता है कि ये मार्शल लॉ की बहुत बातें तो हो रही हैं, लेकिन मुझे मार्शल लॉ मुश्किल सिर्फ इसलिए लग रहा है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ना सिर्फ के पैसे नहीं है टू बैंक रोल मार्शल लॉ, there is no international interest in us and within institutions राय एक तकसीम है। एक मतलब एक होता है कि भाई वैसे कौन सा मुशर्रफ साहब ने पहले कोई सर्वे या पोल कराया था आर्मी में कि मैं लगा दूं मार्शल लॉ, नहीं। लेकिन आपको पता होता है सेंटिमेंट से कि इज द इंस्टीट्यूशन वन, इज एनी इंस्टीट्यूशन वन राइट नाउ एंड टुडे? नो वे, नॉट इवन क्लोज। And I think that is what is coming in the way of martial law isn't just the lack of money, but because ये perfect storm within institutions भी है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि मार्शल लॉ लगने के बाकी तो देखें, खान पे रेड लाइन है, खान को कैसे रोकना है। मार्शल लॉ से ज्यादा कोई माकूल या मुनासिब रास्ता नहीं नजर आता अगर आप आइन को बाहर फेंकने को तैयार हो, जो कि हम बहुत दफा फेंक चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी जो वजह है पूरी इस मुल्क की तबाही की मेरे ख्याल से। तो लेकिन इस वक्त ऐसी कि वो भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रजा साहब ने भी जो बात की, मैं भी थोड़ा पहले इस पे कर चुका हूं कि है ये एक ऑप्शन, दैट इज इफ वी डोंट हैंग टुगेदर वी विल ऑल हैंग। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट एंड वी आर नॉट यूज्ड टू हैंगिंग टुगेदर। हम वॉर इकोनॉमीज बना, वी हैव नेवर बिल्ट अ सिस्टम इन दिस कंट्री, ना इकोनॉमी कभी बनाई है हमारी। वही रेमिटेंसेस पे चलते हैं और वही एड पे चलते हैं, भीख पे चलते हैं। हमने एक जेन्युइन ना इकोनॉमी बनाई है, ना पॉलिटिकल क्लास बनाई है, ना कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद रहा है। Finally, we need to become a nation and make this country. We really have to start from scratch and in worse than scratch, because हम मकरूज हैं बहुत बुरी तरह। और अगर आज भी हमने डिफिकल्ट फैसले नहीं किए और एटलीस्ट एक बेसिक चीज पे इफ वी डोंट कम टुगेदर कि भाई ये आईन है, इस पे इसको लेट्स जस्ट कम टुगेदर ऑन दिस। और ये खान साहब को खुदा के लिए गारंटी है, इनको नहीं मिलेंगे इलेक्शन ये जब तक गारंटी नहीं करते कि ये टेन्योर से नहीं टिंकर करेंगे, COS के, DGI के, और ये नई जेलों में डाले, AC नहीं निकालेंगे अपने
पॉलिटिकल मुखालफिन को जिससे उन्होंने दुश्मनी कर ली। पार्लियामान का मजाक नहीं उड़ाएंगे बाय नॉट इवन डीलिंग विद पीपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल व्हिच इज एन इंसल्ट टू द पीपल, नॉट जस्ट टू पीएमएलएन। तो देखिए जी, वो आपने असल बात कर दी टेन्योर वाली। 2 टेन्योर्स हैं, एक तो आर्मी चीफ का है, साफ बात करनी चाहिए। दूसरे जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है, देखिए वहां भी तो that will need a constitutional amendment to हाँ, तो वो तो कहते हैं ना स्वीप करेंगे तो ना। रेफरेंस चलेगी नहीं वहां पे, जिस तरह के जजेस अभी आज के आईन के मुताबिक जो रेफरेंस सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से फाइज ईसा साहब इज एक्चुअली सेफर इन दिस रिगार्ड सरप्राइजिंगली। ठीक है, but look, 2/3, I don't see Imran Khan getting 2/3 necessarily with all that he faces. But having said that, what we face is a 3/4 right now of trouble. हाँ, बहुत अच्छी बात कही, 3/4 ऑफ ट्रबल। खुदा करे कि इस मुश्किल से निकालें। आपने यही बात कही, रजा ने भी, आपने भी, कि ये सियासतदानों और पर ये लाजिम है, और उसमें इमरान खान साहब भी शामिल है, सरे फहरिस्त है। मैं समझता हूँ हिस्ट्री विल जज देम वेरी पोरली रजा भाई, इस वक्त बहुत रजा भाई, इफ ये पॉइंट हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि किसने क्या किया था। बिल्कुल रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। मैं समझता हूं अगर अभी नहीं समझेंगे, क्या वो इकबाल का शेर था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इजाजत, और आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।